Hi guys, I am Salim Ansari. I said teach prepositions. So let's start. बोलो। नंबर 11 है। 11 है या 12? 12 होगा। 12। 11 तो तुम्हारे में पढ़ा हुआ है, देखो। बोलो। ऑन। अब ऑन देखिए, ऑन का मीनिंग होता है पर। क्या होता है? पर। ठीक है। जब यह किसी वस्तु के टच में हो या छूता हुआ, छूता छूता हुआ हो। ठीक है। जब यह किसी वस्तु को छूता हुआ हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है कैप। कैप कहाँ है? तो मार्क करके ऊपर है, एकदम छूता हुआ है ना। तो ऑन लगाते हैं। जैसे उसने वह किताबें मेज पर रखता है। कहाँ रखता है किताबें? मेज पर रखता है। कंप्लीट। तो ये मेज है, मानो कि ये मेज है, अब किताबें यहां रखी है तो टच में रहती है ना। ठीक है। तो लगाएंगे ऑन। ही। और रखना की है कीप। बुक्स। अच्छा, ही सिंगुलर है प्लूरल है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऐसे ही जोड़ते हैं। ठीक है। ही कीप्स बुक्स ऑन द टेबल। कंप्लीट। अब यहां आता है वह तुम चिड़िया करो। तुम बस में हो। देखो, तुम बस में हो, है ना। तो बस में हो तो अंदर, लेकिन असल में बस के हो तो ऊपर। जो बस की जो अंदर तली है ना, तो उसी के ऊपर होते हैं ना। है? अरे बस 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 गाड़ी। तो यू आर ऑन द बस। तो यहाँ इन नहीं लगाओगे, क्योंकि आप गाड़ी पर सवार होते हैं। जैसे ये बस, जब अंदर बस में जाते हैं तो बस में भी तो बॉटम होता है, नीचे तली। तो तुम तली के ऊपर ही होते हो ना, है ना। ठीक। कमरे में हो तो ही नहीं लगाओगे, क्योंकि कमरे में रहा जाता है, बस पर सवार हुआ जब हुआ जाता है। तो बस में तो रह सकते हैं। बस में कौन रहता है? सब सवार होते हैं। नहीं। अरे यार, बस में देखो, बस में सवार हुआ जाता है। ठीक है। नंबर सी। रोड पर टहल रहा, कोई बात नहीं। वे सड़क पर टहल रहे हैं, तो वे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यार? टहलना की क्या है? वॉक। आईएनजी जोड़ोगे, वॉकिंग। इसमें एल देखो, ये वॉक। अब इसको वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको टॉक नहीं पढ़ेंगे, इसको वॉक, इसको टॉक। ठीक है। हाँ देखो, वॉकी टॉकी होता है, एक वो फोन टाइप का ही होता है वॉकी टॉकी। दे आर वॉकिंग, सड़क पर। ऑन द रोड। नेक्स्ट बोलो। ओवर। ओवर का भी अर्थ है पर या ऊपर। पर या ऊपर। जब, सुनो, जब कोई
वस्तु टच से बाहर हो। कहां से बाहर हो? यानी हम उसको छू ना सकें, कितनी ऊपर हो, कितनी ऊपर हो हम उसको छू ना सके। जैसे चिड़िया मेरे ऊपर से उड़ी। कहां से उड़ी चिड़िया? मेरे मेरे ऊपर से उड़ी। तो द वर्ड्स, अब उड़ना की क्या है? फ्लाई, पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है तो हो जाएगा फ्लू। मेरे ऊपर, ओवर मी, ओवर। अब चिड़िया जब उड़ के जाएगी हमारे टच में रहेंगी? वो नहीं रहेंगी, है ना। नंबर 2, अच्छा यहाँ एक बात तुमको बताया, ओवर यहाँ प्रीपोजिशन, ओवर वर्ब भी होता है। ओवर मानी पूरा करना या खत्म करना, ठीक है। जैसे मैच वाज ओवर्ड, मैच खत्म हो गया था, तो वर्ब आया ना। आगे देखो, ओवर कॉन्फिडेंस है अधिक भरोसा। पंखा उनके ऊपर था या सिर पर था? पंखा उनके सिर पर था। पंखा उनके सिर पर था। अब एक बात बताओ, सिर पर पंखा कौन सा होता है? ये छत वाला होता है ना। छत दो होती है, कितनी होती है छत? जैसे मानो कि ये छत है, क्या है ये? तो जब हम ऊपर जाएंगे इसके ऊपर तो इसको कहते हैं रूफ, और इसके नीचे कहते हैं सीलिंग। जैसे ये है, ये देखो छत है, ये हम नीचे से देख रहे हैं तो ये है सीलिंग। जब इसके ऊपर जाएंगे तो होगी रूफ, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे फिर? सीलिंग फैन। क्या? हाँ, अभी अपने लोग छत के ऊपर हैं तो ये रूफ है, और जब नीचे जाएंगे नीचे से देखेंगे तो सीलिंग। यानी ऐसा है ये। अब जब ये है तो रूफ और ये है तो सीलिंग, ठीक है। हाँ, ऑन नहीं, क्यों ओवर क्यों लगाओ? ये तो अपने टच के बाहर है। देखो हमारे हम खड़े हैं छत पर, तो उसके तो पैर कहाँ? छत पर ही है, हवा में थोड़ी पैर टंग जाएंगे, और ना छत हवा में टंग जाएगी। तो देखो सीलिंग फैन, द सीलिंग फैन वाज ओवर उनके सिर, तो देर हैड। कंप्लीट करो। रेड, इसमें कुछ पूछना है? हटा है, ठीक। देखो ऑन जब आता है जब कोई वस्तु एकदम टच में, ठीक है। जैसे किताबें मेज पर है तो किताबें मेज के टच में है या नहीं है? ठीक है। तुम छत पर हो, तुम छत के टच में हो ना, यानी पूरे तरीका से आप छत पर ही रखे हैं, है ना। ऐसे ही वो किधर गया? ओवर, ओवर जब टच में ना हो। जैसे चिड़िया मेरे ऊपर से उड़ी, चिड़िया क्या हम हाथ उठा के भी नहीं छू सकते शायद, है ना। वो अपने टच से बाहर जा रही है, ठीक है। पंखा सिर के ऊपर है तो पंखा भी तो देखो मेरी टच से बाहर है ना। मेरे सिर पर थोड़ी रखा, सिर पर रखा होता तो ऑन लगाते, क्यों? है ना बात सही, तो टच से बाहर है। अपॉन, ठीक, अपॉन देखो। नंबर 13, 12, 13, 14 पड़ेगा क्यों? अपॉन का भी अर्थ होता है पर। क्या होता है? जब कोई चीज गति में हो, गति में या हरकत में हो,
हाँ, हरकत में, हरकत बोलते मूवमेंट। जैसे तेंदुआ बकरी पर झपटा, झपटा, ठीक है, या तेंदुआ ने बकरी पर झपट लगाई, एक ही बात है, ठीक है। तो तेंदुआ बकरी पर झपटा, आप समझो ये है तेंदुआ, ठीक है, ये है तेंदुआ। अब हरकत में कैसे आएगा ध्यान दो, ये तेंदुआ है और ये है बकरी। अब तेंदुआ ऐसे आराम से, जैसे इसको, ये है, ये है तेंदुआ, ये है बकरी। तो तेंदुआ ऐसे आराम से आके बकरी के ऊपर थोड़ी लेटी है, क्यों, बोलो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब तेंदुआ तो भाई उछाल मारेगा, एकदम पाउंस करेगा। एक सॉन्ग भी है, इश्क ने तेरे, क्या था, अनाउंस कर दिया, तेरे लिए दो कुड़ियों को पाउंस कर दिया। पाउंस करने का यही मतलब है, झपट लिया। तो ये जब चीता है और ये है शेर, तो जो बकरी, तो चीता जब इस पर झपटेगा तो एकदम ऊपर से गिरेगा, है ना, एकदम अपनी गिरफ्त में लेगा। तो हरकत में है, गति में है। अब वो आए चुपचाप बकरी के ऊपर बैठ जाए, तो फिर ऑन हुआ ना, फिर तो बकरी को झपट कहाँ रहा है, तो कुर्सी समझा बकरी को फिर, क्यों, है ना। तो द ल्यूपार्ड, अच्छा एक बात तुमको बताए, ये ल्यूपार्ड हमने बोला, हमने भी गलत बोला, इसमें ओ साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं लेपर्ड, ठीक है। जो लेपर्ड, हालांकि लेपर्ड बोला भी पुरानी आदत है, तो हालांकि हमने भी लेपर्ड गलत बोला, लेपर्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, लेपर्ड। तो लेपर्ड पाउंस्ड अपॉन द गोट, ठीक है, कंप्लीट। नंबर बी, वह तुम पर हावी हो गया, क्या हो गया, हावी हो गया, ठीक है। अब हावी होना का क्या मतलब है, क्यों, अरे हावी होना का मतलब उसने तुम पर बढ़त बना लिया, तुमको कब्जा कर लिया, है ना, या तुम पर हमला हमला कर दिया, है ना। तो ही अटैक्ड ओवर, ओवर लगेगा, इसमें ओवर लगेगा, हटाओ इसको, अपॉन वाला नहीं है, तुम पर उसने आम पर झपट मारी, झपट मारी, ठीक है। तो ही पाउंस्ड अपॉन द मैंगो। अब द मैंगो क्यों आया, आम तो सभी है, लेकिन उस आम पर, जो आम तुम पर था, तभी तो उसने आम पर झपट मारी। इसके बाद क्या है, अमित, अमित, बी साइड, ये बी साइड, अच्छा बी साइड, ठीक है। थोड़ा बी साइड को देखो, बी साइड, और एक होता है बी साइड्स, ये दो होते हैं, ए, ये दो होते हैं, एक होता है बी साइड, एक होता है बी साइड्स। अब बी साइड का अर्थ होता है करीब में या पास में, ठीक है, करीब में या पास में या बगल में,
बगल में, यानी ये नजदीकी दर्शाता है। क्या करता है? यह नजदीकी दर्शाता है। ठीक है, जैसे ही इज बिसाइड यू, वह तुम्हारे बगल में है, मतलब तुम्हारे पास है। ठीक है, वह तुम्हारे पास या बगल में है। ठीक है। अच्छा, एक बात है और, नजदीकी दर्शाने के साथ में ये क्रम बताता है। क्रम यानी जैसे तुम हो, तुम्हारे आगे वो है, या तुम्हारे एकदम पास में ही वो है। ठीक है, तो ये क्रम को भी दर्शाता है। जैसे पेड़ के पास उसका घर है, पेड़ के पास उसका घर है, तो हिज हाउस इज बिसाइड द ट्री। ठीक है, नंबर 16, बिसाइड्स। अब इसका अर्थ है अलावा या सिवाय या अतिरिक्त। ठीक है, या अतिरिक्त। इसका यूज कब होता है? जब एक व्यक्ति दो सेवाएं देता हो। एक व्यक्ति क्या करता हो? दो सेवाएं देता हो। जैसे तुम में से ले लें, आ, क्या नाम है, विशाल को ले लो। विशाल खेत का काम करने के अलावा विशाल पढ़ता भी है। ठीक है, यानी खेत के काम के अलावा विशाल पढ़ता भी है, या फिर खेत के काम के अतिरिक्त विशाल पढ़ता भी है ना? या खेत के काम के पढ़ने के सिवाय विशाल खेत का काम भी करता है। जैसे अब इसको जीरेन से शुरू करते हैं, तो पहले इसी को लेते हैं, खेत के काम के अलावा। ठीक है, तो बिसाइड्स। अब आईएनजी लगाएंगे, जीरेन डूइंग। बिसाइड्स के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें जीरेन लग के आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? जीरेन लग के आएगा। तो बिसाइड्स डूइंग इन द फॉर्म, फिर लगाएंगे कॉमा। क्या लगाएंगे? विशाल पढ़ता भी है, विशाल रीड्स। खत्म बात। ठीक है, पुस्तकें खरीदने के अलावा इसको बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ है अलावा, सिवाय या अतिरिक्त। अब इसका अर्थ है बिसाइड्स, अतिरिक्त, डूइंग करने। ठीक है, इन द फार्म खेत में। ठीक है, यानी काम करने की, वर्क ले लो, वर्किंग कर लो। काम करने, खेत में काम करने के अलावा या खेत में काम करने के अतिरिक्त विशाल पढ़ता भी है। ठीक है, कंप्लीट। तो अतिरिक्त या सिवाय, बस फर्क इतना, ये बिसाइड है, ये बिसाइड्स है, इसमें एस आ जाता है। ठीक, करो, बोलो। बिसाइड्स देखो, यहाँ ये बिसाइड, इसका क्रम, ये बिसाइड है, इसका अर्थ है करीब में या पास में या बगल में। ठीक है,
जैसे हिज बिसाइड यू, भाई तुम्हारे बगल में है। हिज हाउस इज बिसाइड द ट्री, उसका घर पेड़ के पास है या पेड़ के बगल में है। ठीक है, अब ये है बिसाइड, इसका अर्थ क्या है? अलावा, सिवाय, अतिरिक्त। ठीक है, जैसे पढ़ने के सिवाय उसने खेत में काम भी किया, या खेत में काम करने के सिवाय वह पढ़ता भी है, या खेत में काम करने के अलावा पढ़ता भी है, या खेत में काम करने के अतिरिक्त पढ़ता भी है ना? बात सही। तो यहाँ पर बिसाइड्स वर्किंग, काम करने के अलावा या सिवाय, इन द फॉर्म, खेत में काम करने के अलावा या सिवाय, विशाल रीड्स, विशाल पढ़ता। ठीक है, और लिख दे रहे हैं दो चार। ठीक है, देखो उसने हमें पढ़ाने के अलावा या अतिरिक्त पैसे भी दिए, पैसे भी दिए। ठीक है, तो एक आदमी दो कार्य कर रहा है, उसने हमको पढ़ाया भी और पैसे भी दिए, तो एक आदमी दो सेवाएं दे रहा है। जैसे उसमें विशाल पढ़ने के अलावा खेत में काम भी करता है, तो दो काम कर रहा है ना? उसने, ठीक है, तो बिसाइड्स, और बिसाइड्स के बाद जो वर्ब लाते, सुनो, बिसाइड्स के बाद जो वर्ब लाते उसमें जीरन जोड़ते हैं, तो हम वर्ब किसमें लाएंगे? पढ़ाने के अलावा। तो बिसाइड्स टीचिंग मी, कॉमा, उसने पैसे भी दिए, है ना? किसे दिए? उसने पढ़ाने के अलावा हमें, उसने हमें पढ़ाने के अलावा पैसे भी दिए, हमें इसमें है ना? तो चाहे यही कर लो, टीचिंग अस, कॉमा लगाओ, ही gave money। बिसाइड्स के बाद जो भी वर्ब लेंगे उसमें जीरेंड आएगा। ठीक है, ये इसका यूज एंटर में ज्यादा दिया। फिर नंबर सी, झूठ बोलने के अलावा वह चोरी भी करता है। झूठ बोलने के अलावा या अतिरिक्त तुम करते हो। तो बिसाइड्स, अब क्या झूठ बोलना, इसमें क्या जोड़ेंगे? जीरेन, टेलिंग अ लाई, यू चोरी भी करते हो, चोरी करना सीधे स्टील कर लो, स्टील। ठीक है, बिसाइड्स टेलिंग अ लाई यू स्टील, तुम चोरी भी करते हो। कंप्लीट। फिर अब बोलो क्या आया? नंबर कौन सा पड़ेगा? 14, हाँ 17 पड़ेगा। अच्छा, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम का अर्थ क्या है? से। ठीक है, इसका यूज अलग होने पर, कैसा? अलग होने पर होता है। कब होता है इसका यूज? अलग होने पर। जैसे मैं शहर से आ रहा हूं, मैं शहर से आ रहा हूं। अब यहां एक बात देखो, ये है शहर और मैं इसी में हूं। क्यों? मानो कि ये शहर है, क्या चीज है ये? और मैं इसी में हूं, ये मैं हूं। जब हम शहर से आ रहे हैं तो शहर से अलग ही तो होंगे, है ना? जब शहर से आ रहे हैं तो अलग हो रहे हैं। अब यहां पर देखो, हाँ टू बी तो बचा है, इसमें टू बी बोल देना।
ठीक है, हालांकि वो दोनों तरफ काम करता है। चलो टू उसमें पढ़ाएंगे नॉन फिनिट में, ठीक है। तो ये शहर है, ये हम है। जब हम शहर से आएंगे तो अलग हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, इधर देखो, अभी लिखना नहीं है, अलग हो रहे हैं। हो रहे हैं अलग। जब अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम। अब यहीं पर हम कहते हैं हाँ, कि मैं शहर जा रहा हूं, तो शहर से दूरी कम हो रही है, यानी शहर से हम जुड़ रहे हैं, तो लगाएंगे टू। अलग होने के अर्थ में फ्रॉम और जुड़ने के अर्थ में टू। ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम द सिटी। ठीक। ठीक है। फिर और भी होता है, बीमारियों से पीड़ित होने पर भी फ्रॉम का अर्थ लगता है। ठीक है। जब किसी बीमारी से पीड़ित होने पर भी फ्रॉम का यूज होता है। जैसे उसे बुखार है, उसे क्या है, उसे बुखार है। अब एक बात बताओ, उसे बुखार है या बुखार से पीड़ित है। अच्छा एक बात, उसे बुखार है, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, जब कोई कार्य लगातार हो चलता हुआ पाया जाए, तो उसे बुखार है ना, अभी भी है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ ये। जैसे चिड़िया बैठी हैं, तो बैठी हैं, उनके बैठने का काम अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है। तो ही एज। अब बुखार, देखिए बुखार है मतलब बुखार से पीड़ित है, तो पीड़ित की लगाएंगे सफर। क्या लगाएंगे, आई यानी जोड़ेंगे सफरिंग, बुखार से, फ्रॉम फीवर। अब बुखार से देखो ये कष्ट है ना, बुखार कष्ट थोड़े ही है। एक बात बताओ, बुखार दुख थोड़े ही है। बुखार से जो दुख मिल रहा है वो कठिन है ना। क्यों, जैसे बुखार तो गर्म है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर जो भी कष्ट सहन कर रहे हो तो बुखार से मिल रहा है ना, तो फ्रॉम लगाते हैं ऐसी स्थिति पर। ठीक है। चलो करो इसको फिर। इसमें कुछ पूछना है, बताओ। फ्रॉम वाला हो गया। देखो ए, अरे अब देखो, ऑफ 18 पड़ेगा या 19? ऑफ, ऑफ का अर्थ क्या होता है, का। 18 पड़ेगा, 18 पड़ेगा का। तो देखिए इसका यूज पजेसिव, पोजीशन करो, पोजीशन अधिकार, क्या चीज, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे देखो, निर्जीव, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव कैसी, निर्जीव होने पर, जैसे कुर्सी का पैर टूट गया है। ठीक है, कुर्सी का पैर टूट गया है या टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। तो द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन,
ठीक है। तो द लेग ऑफ चेयर यानी कुर्सी का पांव कैसा है, टूटा हुआ। ठीक है, कंप्लीट बात। फिर पद तथा स्थान, पोस्ट तथा प्लेस होने पर, यानी पद और स्थान होने पर। पद क्या है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली का राजा, द किंग ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का राजा। ठीक है, तो इस तरीके के आते हैं। आगे देखिए, बीमारी से मौत होने पर, बीमारी से मौत होने पर, जैसे वह कैंसर से मर गया, वह कैंसर से मर गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, तुमको मौत की सजा सुनाई गई, तुम फांसी की सजा, मौत की सजा का मतलब फांसी की सजा है ना, तुमको फांसी, फांसी नहीं है, फांसी है, फांसी की सजा मिली। ठीक है, तुमको अब सुन तो रही नहीं रहा, तो मुझे सजा मिली तो मर ही जाएगा, उसको लिखो, उसको फांसी की सजा मिली। ठीक है, ही वाज, फांसी की सजा मिली मतलब आदमी मरेगा ना, तो ही वाज डाइड ऑफ हैंग। उस, अब देखो बाज इसलिए आई, पैसिव वॉइस में है, ये सजा किसी दूसरे को नहीं दे रहा है। कर्ता का क्या काम होता है, कार्य को करना, लेकिन जब कार्य का इफेक्ट खुद करता आप लोग तो इनएक्टिव हो जाता है, यानी पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो ही वाज डाइड ऑफ हैंग। ठीक है, हैंग हैंग हैंग, ये है हैंग। हाँ, नहीं नहीं लगेगी, क्योंकि मरना की तो सेपरेट वर्ब अलग है, डाई मानी मरना। ठीक है, अगर इसको कर दे भाई कैंसर से मारा गया, तब यह करेंगे ही वाज डाइड ऑफ, ही वाज किल्ड ऑफ कैंसर। ठीक है, हाँ अब बता तू क्या पूछ रहे थे। से के अर्थ में यहाँ ऑफ आएगा, क्यों, देखिए जब किसी बीमारी, सुनो ए, जब किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो हम से के अर्थ में ऑफ लगाते हैं। ठीक है, जैसे वह कैंसर से मर गया तो ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, इसका मतलब है उसकी मौत, कैंसर की उसकी मौत हुई, कैंसर भी तो उसके साथ खत्म होता है ना, बीमारी उसी के साथ खत्म, खत्म होने का मतलब उसके अंदर है वही तो खत्म होगी, अरे दुनिया तो थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ जब किसी की मौत बीमारी से हो तो से के अर्थ में आप लगाते हैं। ठीक है, जैसे भाई भूख से मर गया, ही डाइड ऑफ हंगर। ठीक है, करो। इसके बाद क्या है अमित भाई, नहीं अभी नहीं जाओगे, खत्म करेंगे पूरा, ऐसे नहीं जाओगे ना, बिफोर आफ्टर नहीं करोगे, अरे बिफोर आफ्टर नहीं करोगे, कल ना कल, चलो बिफोर आफ्टर बाद को आइए। देखो बिफोर का अर्थ है पहले,
आफ्टर का अर्थ है बाद, लेकिन फिर भी एक एक वाक्य बना देंगे। जैसे वह तुम्हारे सामने खड़ा था, ही वाज, वह तुम्हारे सामने खड़ा था, ही वाज स्टैंडिंग बिफोर यू।